S9, S5 और F1 मिल करके बना हुआ है। इसमें यूज होता है। ये भी, इसका भी जो गुण हैं, प्रॉपर्टीज हैं इसके, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, मेटाबॉलिज्म, लिम्फेटिक सिस्टम, स्लेस्निकला म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर, स्किन, ग्लैंड्स, और जो माइलाइटिस, सुषुम्ना की मज्जा जो होती है, माइलाइटिस, सुषुम्ना की मज्जा पर इसका प्रभाव होता है, माइलाइटिस पर, S9 का। क्योंकि S5 आपने अपना पहले ही देखा हुआ है कि S5 जो है कि लीवर की मेडिसिन है, और स्किन पर भी इसका प्रभाव है। स्किन, तो किसी भी प्रकार की त्वचा में इचिंग, खुजली वगैरह, जहाँ पे सेल टिश्यू डैमेज होते हैं, तो आप उसमें ये दे सकते हैं S5। और माइलाइटिस में आप इसके साथ में C4 ऐड कर सकते हैं। माइलाइटिस में C4 देने से और ज़बरदस्त आपको रिस्पांस मिलेंगे। S5, C4, F1, WE, ये अगर कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो बेहतरीन रिस्पांस मिलेगा। जलन होती है ज़्यादा उसमें, तो एसिडिटी है। मतलब पेट में जलन हो रही है, हाँ, अगर बर्निंग हो रही है, जलन हो रही है, तो आप वहाँ पे S2 दीजिए। स्कोरोफ्लोसो 2। और उसको साथ में से बस S2 WE। उसको मतलब सर जलन होती है, नाभि के नीचे दर्द होता है। आप उसमें A3, S5, F1, S10, C15, WE, ये कॉम्बिनेशन बना करके आप देंगे तो पेन भी रिलीफ मिलेगा और बर्निंग भी नहीं होगा। अब ये आपको करना है कि कौन कितने पेशेंट को अगर दे रहे हैं, तो एक में A3, S5, F1 और दूसरी बाटल S10, C15, WE, ये कॉम्बिनेशन बना के दे दीजिए। फिर और अगर कुछ देना है तो आप साथ में अर्कोलिम पेटेंट में दे दीजिए, एसिडाक्स दे दीजिए। एसिडिटी जैसा बन रहा है तो आप एसिडाक्स दे दीजिए। ये इतनी मेडिसिन सफिशिएंट है, आपको तुरंत बेनिफिट मिलेगा उसको। अगर बहुत ज़्यादा है तो आपको ये नहीं करना है कि आप सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम 3 टाइम दें, ऐसा नहीं करना है। उसको हर 1 घंटे या 2 घंटे ऐसा लेने के लिए बोलिए। 2-3 घंटे जाते जाते एकदम रिलैक्स हो जाएगा। नहीं, कोई भी मेडिसिन पेटेंट हो या ये आपको
जो कम्बिनेशन आप फार्मूला ये बता रहे हैं, आप इसको इस तरह देना है। अभी अगर फीवर का पेशेंट आ गया, आप उसको सुबह शाम 10-10 बूंद पीने के लिए बोलेंगे तो नहीं रिस्पांस मिलेगा ना। अभी हमने जो फार्मूला बनाया हुआ है AFB1 AFB2 करके जो देते हैं, अगर बुखार के लिए आ गया तो आप सुबह दोपहर शाम लेने के लिए बोलेंगे तो फिर एक बार आएगा, दोबारा आपके पास नहीं आएगा। या फिर जैसे कोई बच्चू पेशेंट अगर आता है, आप बच्चू से ही स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपको रिस्पांस देखनी है तो बच्चों से स्टार्ट कीजिए क्योंकि आपको सिरप देनी रहती है बच्चों में, तो आप इसको आराम से दे सकते हैं। उसको बच्चे को बोलिए 10-10 बूंद पीने के लिए हर 1 घंटे में या 2-2 घंटे में, बहुत ज़्यादा 2-2 घंटे में पिलाने के लिए बोलिए। एक दिन में ही पूरी तरह एकदम सही हो जाएगा। आज इस समय चल रहा है सर्दी खांसी, देखिए बुखार, ये सब बहुत ज़्यादा हैं। तो आप AFB2 AFB1 या इसके साथ में कफ क्योर आप दे दीजिए, बहुत फर्स्ट क्लास आपको रिस्पांस मिलेगा। सर क्या बोले AFB1 AFB2। कोई मेडिसिन नहीं आती, इनका नाम है। हाँ, ये हमारे फार्मूले हैं। हाँ तो सर आएंगे ना लेने के लिए, मालूम तो रहना चाहिए। AFB1 AFB2 हाँ, और साथ में बस ये दो अभी चीज़ें हैं। खांसी बहुत ज़्यादा है तो उसमें वैसे और कब में दे सकते हैं? हाँ, खांसी की दवा मिली हुई है, लेकिन सपोर्ट आप साथ में एक चिपका दीजिए ना देने के लिए, उसको भी लगेगा ना हाँ खांसी का भी सिरप दिए। नहीं देंगे तो भी उससे काम हो जाएगा, लेकिन हम दे देते हैं भाई हमारे पास, हम अपने आइटम का प्रचार करना है, अपने मेडिसिन का प्रचार करना है, तो हम एक एक पेटेंट पकड़ाते जाएंगे ना। हाँ, इसमें सिरप भी आते हैं, कफ क्योर हुआ या आर्कोडिल हुआ, कोई भी दे दीजिए साथ में। नहीं देंगे तो भी उसमें P1 पड़ा हुआ है, P3 भी पड़ा हुआ है, P4 भी पड़ा हुआ है, क्योंकि हम सिर्फ एक पूरा ये नहीं कि ये फीमेल की अगर खांसी आ रही है उसमें अगर हमको देना है तो P3 देना है। अब उतना बनाने के लिए हमको टाइम तो नहीं है, पेशेंट अगर नंबर ऑफ पेशेंट ज़्यादा हैं तो उसमें हमने P1 और P3 P4 सारे डाल दिए हैं, चाहे बच्चों पेशेंट आए, चाहे लेडीज आए, चाहे ओल्ड एज आए, सबके लिए काम करेगा। एनरोल ग्रुप के जितनी मेडिसिन है उसमें नहीं, उसमें P2 नहीं पड़ा हुआ है। क्योंकि हम अगर P2 ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट आएगा तभी हमको देनी है P2, क्योंकि मेन मेडिसिन P2 जो है कि ये ट्यूबरकुलोसिस की मेडिसिन है, आपको वहाँ पे देना है। या जैसे कहीं सिस्ट हो गए, एक्सटर्नल सिस्ट हुआ है या इंटरनल सिस्ट हुआ, वहाँ पे हम P2 डालते हैं। लाइपोमा में भी काम करते हैं। हाँ, लाइपोमा में भी हम P2 डालते हैं और उसमें आता है रिस्पांस। जैसे A2 ये C11 हुआ, C11 के साथ में C11G P2 ये देते हैं। दूसरा आप बनाएंगे S1C1N1, ये कम्बिनेशन आप बना के दीजिए लाइपोमा या सिस्ट के लिए, तो गल जाता है, ख़त्म हो जाता है। सर लैपटॉप में तो डिजाइन मिलाना पड़ेगा मेडिसिन। हाँ, आप बंद करके 3 महीना या खोलने के बाद 3 महीना। अब डिपेंड है कि किसी को पूरे होल बॉडी में हो जाता है, आप देखेंगे, या किसी को एक ही जगह 2 जगह ऐसे हैं, तो सब पेशेंट का एक्सपीरियंस है। कितना क्रॉनिक है कितना, उस हिसाब से मिनिमम कितना भी कम करके 3 महीने से कम मत बोलिए, ज़्यादा ही बोलिए, लेकिन सबको रिस्पांस मिलेगा, ऐसा है नहीं कि नहीं मिलता है सब। ये सब ये स्टाइल में रहेगा। फर्स्ट में दीजिए, सब मिलता है आपको ओरिजिनल मेडिसिन। स्पॉन्डिलाइसिस में क्या ले सकते हैं? हाँ,
A3 F1 इसमें S9 नहीं जाएगा सर? हाँ S9 के साथ में माइली डैडीज में काम करते हैं। हाँ। S9। अभी जो फार्मूले बता रहे हैं उसमें आएगा S9, लेकिन हम और भी इसमें ऐड करते हैं। अच्छा, ये कैसे करते हैं? A3 F1 C4 WE S5 इलेक्ट्रिसिटी अगर यूज करते हैं तो RE L1। अब ये कॉम्बिनेशन आप बना लीजिए। इसको दो अलग-अलग कैसे करेंगे सर? इसमें WE भी RE भी है। कोई भी कर दीजिए, उसी में बना लीजिए, दो कर दीजिए चाहे एक ही कर दीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको पेशेंट से चार्जेस लेने हैं अपने ऊपर, मतलब ये फार्मूला बना लीजिए, आपको करेंगे 10 ड्रॉप्स हाँ TDS या 4 टाइम ज़्यादा करके क्रॉनिक ही आते हैं तो TDS देते रहिए, हो जाता है। एक्यूट में आपको जल्दी देना है। जैसे सीवियर भयंकर पेन हो रहा है तो आपको वहाँ पे जल्दी डोज देनी है। फिर जैसे आराम मिलता है वैसे वैसे डोज कम करते जाइए आप, सीवीआरटी जैसा रहे उस हिसाब से। इसी मेडिसिन को आपको हर आधे घंटे में भी देना पड़ सकता है सीवीआरटी के ऊपर। सर वेरिकोस के लिए क्या है? जब वेरिकोस पेन होता है तो उसके जो पेन होता अब है, ये तो 3 मेडिसिन का कंपाउंड मेडिसिन का हो गया है। अब अगले जो दिसंबर में रहेगा S10 मेडिसिन बताएंगे, तो उसमें 15 प्लांट्स मिल करके बने हुए हैं। तो नेक्स्ट जो है कि S10 का विषय में बताएंगे।